हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रो द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की हमारी क्लास है 1 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स जिसमें हम राजस्थान, नेशनल और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और ये क्लास अभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। 1 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया है? कोटा में, जोधपुर में, बारा में या जयपुर में, पाली में? तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण जोधपुर में किया गया है। जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी, एटीएस और एसओजी के कमांडो ने काउंटर टेररिज्म का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहां पर किया? हाल ही में एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एटीएस और एसओजी के कमांडो ने कहां पर काउंटर टेररिज्म को संयुक्त युद्ध अभ्यास कहां पर किया है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो सही उत्तर यहाँ है बीकानेर। बीकानेर में हाल ही में एनएसजी, एटीएस और एसओजी के कमांडो ने काउंटर टेररिज्म के लिए संयुक्त युद्ध अभ्यास संपन्न किया बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 25 फरवरी से 5 मार्च तक जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में शुरू हुआ है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, या राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, या द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर का उद्घाटन 25 फरवरी को किया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर डिस्कॉम के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जयपुर डिस्कॉम के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया? आर.एन. कुमावत को, भास्कर ए. सावंत को, मधुकर गुप्ता को या डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति को? तो सही उत्तर है जयपुर डिस्कॉम का नया एमडी जिसे नियुक्त किया गया वो है आर.एन. कुमावत। आर.एन. कुमावत को जयपुर डिस्कॉम का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय, विधि आयोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ लॉ व एमएलएसयू के सहयोग से सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि आयोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ लॉ एमएलएसयू के सहयोग से सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो सही उत्तर है उदयपुर में। ये सम्मेलन, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये उदयपुर में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली और भारत की चौथी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान की पहली और भारत की चौथी ये पावर गैलरी है, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या नागौर में? तो सही उत्तर है राजस्थान की पहली और भारत की चौथी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का निर्माण राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले के पर्वतारोही राहुल बेरवा ने 18 दिन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट, सबसे ऊंची सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है माउंट एकोंकागुआ 6,962 मीटर को फतेह किया है? यानी कौन से जिले के पर्वतारोही है राहुल बेरवा, जिन्होंने 18 दिन में अमेरिका महाद्वीप की जो हाईएस्ट माउंट अंकागुआ नाम से जो हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला जो चोटी है, माउंट अंकागुआ 6,962 मीटर, इसको फतेह किया राहुल बेरवा ने। ये राहुल बेरवा कहाँ के रहने वाले? झुंझुनू के, पाली के, अजमेर के या जयपुर के? तो सही आंसर है राहुल बेरवा जयपुर के रहने वाले, जिन्होंने 18 दिन में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकागुआ को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत 27 फरवरी 2023 को वर्ष 2021-22 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई? किस जिला प्रशासन के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार किया गया और उसके तहत अभी 27 फरवरी 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए 10वीं कक्षा की जो टॉप मेधावी छात्राएं थी, टॉप 10, उन छात्रों को हवाई यात्रा करवाई गई? पाली जिला प्रशासन द्वारा, नागौर जिला प्रशासन, अजमेर या जालौर? सही उत्तर है पाली।
पाली जिला प्रशासन द्वारा 21-22 की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों को हवाई यात्रा करवाई गई। अब नेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर है श्री हरि बालकृष्ण। श्री हरि बालकृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्री हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवस की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन, जो 4 दिवस की भारतीय यात्रा पर आए हैं, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस। अगला है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इस हैदराबाद में संपन्न हुआ है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? पाकिस्तान की तोरखम सीमा किस देश के साथ लगती है, जिसको पाकिस्तान ने हाल ही में वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है? सीमा तोरखम किस देश से लगती है पाकिस्तान की? अफगानिस्तान से लगती है, जिसको पाकिस्तान ने हाल ही में खोला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है सिक्किम में। ओम बिरला ने सिक्किम में 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है, सिक्किम में। अगला है, हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? किस देश का ये अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8th? इस अभ्यास में भारत की वायुसेना भाग लेगी। किस देश का अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 8th? UAE का, संयुक्त अरब अमीरात UAE का ये अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 8th। इसमें भारत की वायुसेना भाग लेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की FICCI ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो शैलेश पाठक को फिक्की ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, यानी फिक्की के वर्तमान महासचिव शैलेश पाठक है। अगला है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो ये जम्मू में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है, जम्मू में। अगला है, हाल ही में कहाँ पर मंदिर में अनुसंधान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया? किस राज्य में मंदिरों में अनुष्ठान के कार्यों को संपन्न करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? तो सही उत्तर है केरल। केरल के मंदिरों में रोबोटिक हाथी धार्मिक अनुसंधान का कार्य करेगा मंदिर में। केरल में ऐसा हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किस देश ने हाल ही में संपन्न महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 6ठी बार जीत लिया है? तो ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के, और ये 6ठी बार अमेरिका की ने महिला विश्व कप का खिताब 6ठी बार जीता है। अगला है, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है? हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना चिंतन शिविर का आयोजन किया है। ये चिंतन शिविर कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में आयोजित हुआ। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर असम में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में विश्व NGO दिवस कब मनाया गया? हाल ही में NGO दिवस मनाया गया, विश्व NGO दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर है 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया गया, 27 फरवरी को। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण यहाँ शुरू हुआ बीकानेर में, 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी UAE ने की है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है?
किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया? तो उत्तराखंड ने। यमुनोत्री जो धार्मिक स्थल है वो उत्तराखंड में, तो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा रोपवे का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए समझौता किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस के क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए? भारत ने किस देश के साथ में तेल और गैस हेतु समझौते के लिए तैयार हुए? ये तेल और गैस का समझौता भारत और किस देश के बीच होगा? गुयाना के बीच में होगा। भारत और गुयाना के बीच में तेल और गैस क्षेत्र में समझौते के लिए सहमति हुई है। अगला है, हाल ही में कौन सा मेट्रो अपना वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा मेट्रो है जो अपना वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो ये दिल्ली मेट्रो अपना पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये RRR फिल्म ने जीता है। भारत की फिल्म है RRR, राजा मौली की, जिन्होंने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है, RRR। अगला है, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाले देशों में 7वें नंबर पर सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? सही उत्तर है भारत। क्रिप्टो को अपनाने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया 2023 में। अगला है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो CD देशमुख स्टेशन, अब चर्च गेट स्टेशन का नाम CD देशमुख स्टेशन होगा। अगला है, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? 2022 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सही उत्तर है सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब हाल ही में जीता है। अगला है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। अगला है, हाल ही में RTI से जारी डेटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर ID से लिंक किया है? कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोटर ID को आधार से लिंक कर लिया है? हाल ही में जो RTI से जो डेटा रिलीज़ किए गए उनके तहत, तो 60% वोटर्स ने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है। अगला है, हाल ही में ऊबर ने 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऊबर ने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऊबर ने ये समझौता टाटा मोटर के साथ में किया, दोनों मिलकर 25,000 EVs को प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ऐसा समझौता ऊबर और टाटा मोटर के बीच में हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? किस देश में कमीशन की गई है भारत की ये पनडुब्बी INS सिंधु केसरी? भारत की पहली जो पनडुब्बी INS सिंधु केसरी, इसको किस देश ने डॉक किया है? तो इंडोनेशिया ने ये किया है, भारत की पनडुब्बी INS सिंधु केसरी को डॉक किया है। अगला है, हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा है अमेरिका। अगला है, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? वडोदरा, गुजरात का शहर है वडोदरा, इसने यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन किस देश के ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? हाल ही में अमेजन किस देश के ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? सही उत्तर है भारत। अमेजन भारत के ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली कंपनी बन गई है। अगला है, हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो भूपेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र प्रधान ने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कल 28 फरवरी के दिन भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, CV रमन, भारत के जो वैज्ञानिक CV रमन है, उनको 28 फरवरी के दिन नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उसके सम्मान में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव जो उन्होंने खोज की थी, इसके लिए उनको
हर साल उनके 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? हाल ही में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो ये रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए इसी चैनल पर। मिलेंगे कल नए वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक जय हिंद।